14 दिन बाद इस बदकिस्मत बाप के बेटे की शादी थी। कि बार दफा हो जाओ, तुम्हें नहीं पता थाने में गरीब लोगों का कोई काम नहीं है। पुलिस ने मैनू मारा, मेरे पैर के उत्ते बट मारा। बाहर हो जाओ, कोई तुहाडे बच्चे की लाश नहीं, तुहानू दस देंगे। तो बड़ा खुश था, कहता जी मैं 13-14 दिन बाकी रह गया, मैं मेरा एग्जाम पूरा हो जाएगा और मैं आ जाऊँगा। तो पुलिस हमारे साथ जो है ना तावन करने की बजाय हमें सारी रात थाने में घसीटा, वालिद साहब को मारा, मुझे मारा, जलील करते रहे सारी रात। 14 दिन बाद इस बदकिस्मत बाप के बेटे की शादी थी और अचानक रात को कॉल आती है कि आपके बेटे ने खुदकुशी कर लिया है। जब ये लोग उस फैक्ट्री में जाते हैं जहां वो मुलाजिम होता है तो इनके बेटे की लाश इन्हें नहीं दी जाती। कहते हैं जाओ दफा हो जाओ, साढ़े को नहीं है लाश। और बाकायदा फिर ये जब थाने जाते हैं तो मुबैना तौर पर इन पर टॉर्चर किया जाता है, इन्हें गन्स के बट मारे जाते हैं। इस बुजुर्ग शख्स को बड़ा बड़ा जो है वो बेदर्दी के साथ मारा जाता है और इसे पाँव से पकड़कर घसीटा जाता है कि बार दफा हो जाओ, तुम्हें नहीं पता थाने में गरीब लोगों का कोई काम नहीं है। बड़ा जुल्म किया जाता है इन तीन लोगों पर। कहते हैं जब सफेद दाढ़ी आती है तो अल्लाह भी हया करता है उस शख्स की। इस शख्स की सफेद दाढ़ी का हया नहीं किया गया और इसे ठुड्डे मारे गए, मुक्के मारे गए। एक इसका बेटा इस दुनिया से गया और कहते मुंह बंद कर लो वरना तुम लोगों का मैं वो हाल करूंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। ये कहना इन लोगों का। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसा बेटे दा की ना सी? मेरे बेटे का नाम मोहम्मद नासिर सी जी। अच्छा, की किदों फोन आता है ਤੁਹਾਨੂੰ? सानू जी 7 वजे ड्यूटी तो उतरा, 8:20 साढ़े मैंने कॉल आई कि तुहाडे बच्चा पक्खे दे नाल लमका खला है। अच्छा, लेकिन मेरे बच्चे ने खुदकशी नहीं की। मेरे बच्चे ने बिलाल हैड जाबर और फलक शेर जो बहावल नगर रहने वाला है, बिलाल हैड जाबर जो फैसलाबाद रहा। पहले मेरे बच्चे का इन्ना इतने मैं जो नवाया अपने बेटे उदों मैं वेखा तो मेरे बच्चे का गला दबाया हुआ थी। मैं पुलिस में जो उत्थे पहुंचा, मैं पुलिस दी मिन्नतां कीतियां, मेरा बेटा मैनू विखाओ तो सही। पुलिस ने मैनू मारा, मेरे पैर के उत्ते बट मारा। 3 महीने मैं टीके गोलियां खांदा इसने मारिया? मारिया किस चीज ना मारिया जरा दसो। बट जड़ा बंदूक दा सी ते उन्हां नाल। 3 महीने मैं गोलियां खा दियां, 3 महीने में टीके लवा के, 3 महीने मैं माड़ी चंगी मजदूरी गरीब आदमी असू करदा। पुलिस ने मारिया क्यों आई साहब तानू? बाहर हो जाओ, कोई तुहाडे बच्चे की लाश नहीं, तुहानू दस देंगे। ये मैं बड़ा शोर किया, मैं यार मेरा बच्चा 3 महीने विछड़िया, मैंने विखाओ तो सही। कहना बाहर हो जा, मैं बाहर नहीं होया। मैनू तो पुलिस ने फड़ के मारना शुरू करता। फिर दूसरे पैर तो मैंने पकड़ते हेठा घसीट दिता। मैं बड़ा परेशान तो बड़ा रोया, मेरी किसी ने सुनी। मुड़ सुबह 8 बजे तक जाओ, तुहाडे बच्चे की खुले वाले हस्पताल दे विच लाश खड़ी है, जाते वेख लो। ठीक है, फिर तुसीं उधर गए? जदों उत्थे गया, साडे बच्चे का पोस्टमार्टम होया। अज तक सानू किसी रिपोर्ट नहीं दी है। हर पासे हर अफसर के अगे दरखास्त की। अगले दिहाड़े मैं RPO साहब को फैसलाबाद उहदे पेश सुहेल साहब बड़े अच्छे इंसान ने RPO साहब, बहुत चंगा बंदा जी, साडे इलाके का बंदा है। मैं उनके को गया, रूनाबाद का। मैं आख्या मैं RPO साहब नूं मिलना, शायद मेरी गरीब की कोई सुनवाई हो जाए। वो जड़े उहदे थले पुलिस वाले बैठे थे, उन्होंने मैं आख्या यार मैं साहब नूं मिलना। उन्हें कहा साहब ने तो मिलाने हैं। मैंने 2 घंटे बाद कहता टाइम को नहीं, चल चला जा। मैं कहा यार मैं साहब नूं मिलन आया, बावल नगर किराया ने किस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ जरा दसो। सेम जिस तरह ਉਹ ਰਵਈਆ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੋ ना किस तरह क्या? उन्हें जो मैं उन्होंने आख्या तो दूसरी बार आख्या, मैं कहा यार मैंने साहब ना मिला दे। मेरी बांह तो पकड़िया तो दरूं दा लई गया, गेट तो बाहर जाके छाड़ दिता, चल दफा हो जा, कोई साहब ने मिलाने का टाइम नहीं है। मैं जी गरीब आदमी है, सो मेरे को खाने खाने के पैसे नहीं है। मेरा एक रिश्तेदार फैक्ट्री काम करता, मैं 2 किलोमीटर टुर के गया, तो किराया लेके बावल नगर घर चला गया। इतनी मेरे नाल ज्यादती हुई है, लिहाजा मेहरबानी की जाए मेरे नाल। ये माँ मौजूद है और इसे बात करनी नहीं आती, इतनी जो है वो बेबस है। सिर्फ ये एक वर्का पकड़ के खड़ी है कि मुझे इंसाफ देंगी जी मरियम नवाज साहिबा, जिसे कोई इंसाफ नहीं देता। अल्लाह की ज़ात के बाद उसे मरियम नवाज साहिबा जो है इंसाफ देती हैं। ये वो भाई है जिसके भाई के साथ ये सारा वकूआ हुआ। भाई थोड़ा आप आगे आ जाए इधर, आपसे सारे वकूए की हकीकत जानते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद खान। आपके भाई का क्या नाम था? मोहम्मद नासिर। अच्छा, असल वकूआ क्या पेश आया? असल मामला यही है जी, भाई तकरीबन 3 साल से काम कर रहा था वहाँ पे टेक्सटाइल में। उसका जो इंचार्ज है बिलाल हैड जाबर, उसके पास पैसे जमा कर रहा था। जो उसने हमें बताया कि भाई मैं शादी पे जो है ना सारे पैसे इकट्ठे लेके आऊँगा। सुपरवाइज़र बतौर जॉब कर रहा था। तो अभी शादी में 14 दिन बाकी रहते थे। वो अपना उसने रिज़ाइन किया हुआ था, पैसे मांग रहा था बिलाल से। तो दिन 3 बजे मेरी वालदा और वाले से घर पे बात हुई है। मैं भी मजदूरी करता था, इधर लाहौर में रहता था।
तो बड़ा खुश था, कहता जी मैं 13-14 दिन बाकी रह गया, मैं जो है ना मेरा रिज़ाइन पूरा हो जाएगा और मैं आ जाऊँगा। तो शाम को वालिद साहब को कॉल आती है कि आपकी बेटी ने ऐसे खुदकुशी कर ली है। वालिद साहब मुझे बताते हैं, मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ जब, तो हमें ना कोई डेड बॉडी दिखाई जाती है, ना हमें कुछ दिखाया जाता है कि आपके साथ क्या मामला बना है, बच्चे के साथ क्या हुआ है क्या नहीं, कोई वहाँ पर बात तक नहीं सुनता। वालिद साहब गांव से आते हैं, वहाँ पर हम रोला डालते हैं कि हमारा बच्चा दिखाएं हमें, उसके साथ क्या मसला बना है, क्या वाक़या हमें बताएं। तो पुलिस हमारे साथ जो है ना तावन करने की बजाय हमें सारी रात थाने में घसीटा, वालिद साहब को मारा, मुझे मारा, जलील करते रहे सारी रात। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपके भाई को मारा गया या उसने खुदकुशी? मेरे भाई का कत्ल किया गया है गला दबा के। फलक शेर नामी शख्स और बिलाल हैड जबर जो है, इन्होंने मेरे भाई का गला दबा के मेरे भाई को मारा। उसके बाद उसके आप किस तरह ये बात कर सकते हैं? मेरे पास इसका सारा सबूत है। बाद में मुझे लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे नासिर शाम 7:15 पे ड्यूटी से आउट होके कमरे पे आया है, उसने नहाया, नहा के फ्रेश हुआ, उसने खाना खाया, वो बड़ा क्लियर था, खुश था। फ़लाँ बंदे जो है ना उसके कमरे में जा रहे थे, हमने उनको जाते हुए देखा है, आते भी देखा है। अब पुलिस कहती है कमरा बंद था, कुंडी लगी हुई थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक हमें कोई सबूत नहीं दिखाया कि कमरा बंद है या नहीं। अपनी तरफ से लिख के बैठे हैं, क्लियर करके बैठे हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। चलें, अब मुबैना तौर पर इनका कहना है कि वो खुदकुशी नहीं कत्ल है, लेकिन जो भी है ये प्रोग्राम करने का मकसद, ये तो हमारे इदारे ही इसका फैसला करेंगे, लेकिन मकसद ये है कि उस ज़ईफ शख्स को आपने टांगों से घसीटा, उसको गंज के बट मारे कि यार खुदा का खौफ कर लो, क़यामत आप लोग चाहते हैं कि खुद आ जाए, आप लोग क़यामत को दावत दे रहे हैं, क़यामत तो आ गई है। ओ भाई, आपको शर्म नहीं आई जब इस बुजुर्ग शख्स को मारा गया? मेरे नाल जी कोई ना किसी के मैं मिलता कहता रहे, मैं यार वेखो एक मेरा बच्चा मार गया, एक मैं बुढ़ा आदमी है यार, थोड़ी मेहरबानी मैनू मारो तो नहीं, चल चल छोकरी जावा बाहर निकल। उल्टा गाला दित्तियां मैंने बाहर, दूसरे पैर तो एक तो बट मारा, दूए पैर तो छेक के बाहर कट दिता। सारी रात जी मैं उस तो बाद ना मैंने सुर नहीं आई, मैं किदे हाँ किदे नहीं। आखिर सवेरे 8 बजे पता जा, मैं जो बच्चे की लाश वेखी तो मेरी डूई टुट गई। आज तक मैनू किसे नहीं दिल आका किसे के बंदे कि यार असीं तेरे नाल कोई किसे किस्म दा तावन करांगे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, मेरे इंशाअल्लाह बच्चे ਤੁਹਾਡੇ दा ਨਾਲ इंसाफ होएगा। कोई मेरे बच्चे ਨੂੰ कफन दफन तक फैक्ट्री ने कोई तावन नहीं किया। मैं गरीब आसू मैं गया, जो कुछ मेरे को हमें कर दिता। माँ जी, अपील की करना चाहते हो मरीम नवाज दे गए थे खलो? अपील करना चाहते, मैंने इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए। मैं इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां से इश्तियाक को दीजिए इजाज़त, मिलते किसी प्रोग्राम में। अल्लाह।